Thank you so much for joining. We are starting a new series on Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विषय के ऊपर हम मनन करेंगे क्योंकि उसके विषय में काफी लोगों को काफी मालूम नहीं है, इसलिए हमने सोचा उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे. Today's topic is Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, शक्ति नहीं है. कभी कभी उसी में हमको होता है कि ये तो पवित्र आत्मा एक शक्ति है. नहीं, जैसे यीशु मसीह था, पिता परमेश्वर था है, इस तरह यीशु मसीह जैसे है ऐसे पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है. उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. आज हम स्टडी का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स है to make it clear to understand the truth. Holy Spirit is not a force or a person, but is a fully God himself, and Jesus also certified that Holy Spirit is a person. Now, there's only one God, but manifested in many ways. एक ही खुदा परमेश्वर है, पर तीन प्रकार का प्रकट हो गया. पवित्र आत्मा का नाम, अभी पवित्र आत्मा पिता के साथ यीशु मसीह के साथ मिलकर वो अपना ये कैसे करते हैं हम देखेंगे. नाउ शुरू में उत्पत्ति से लेकर पवित्र आत्मा ने काम किया, क्योंकि खुदा है, वो अंत तक वही कार्य करेगा. उसको हम अलग नहीं कर सकते. उनका मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है. उसको हम कोशिश करेंगे समझने के लिए, क्योंकि कौन सा सेवक मसीह ने आया इस दुनिया में, अपना कार्य करते हुए पिता के पास गया. उन्होंने बोला मैं जाना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं जाएंगे तो पवित्र मदद करेगा. सो टुडे इस होली स्पिरिट द अर्थ एंड ही लिविंग इनसाइड ऑफ अस. हमारा अंदर राज करने वाला वही है, पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा है उसके अंदर, जैसे माइंड टू थिंक, इमोशन टू फील, डिसीजन मेकिंग का विल पावर है, वो सभी उसका है. वो हम उसको पर भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वो क्या कार्य करते, कैसे कार्य करते हैं, वो हमारे साथ कैसे बनाते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं. ये सभी हमको कंफर्म करते हैं, निश्चय करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति है. खाली शक्ति है तो इस तरह रिश्ता हमारे साथ नहीं बना सकते है. पवित्र आत्मा भी महसूस कर सकते हैं, हमारा बात को समझ सकते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं. परमेश्वर का इच्छा का अनुसार जीने के लिए उस दुनिया में हमारे लिए मदद करने वाला वही है, यीशु मसीह का वो आत्मा है. पवित्र आत्मा हमारा अंदर है. वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हमको चला सकते हैं. परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना मन से कुछ भी करेगा, उनका में पवित्र आत्मा भी नहीं करेगा. वही पवित्र आत्मा हमको तैयार करते हैं उनको सेवा के लिए. उनको मालूम है हम सबको इस प्रकार का वरदान का जरूर है, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको मालूम है. इसलिए है उस पवित्र आत्मा के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह. उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे, उसको डिसऑनर नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का विरोध में वो हम कुछ बोलते हैं, करते हैं, वो बोलते हैं कि उस पाप के लिए माफ नहीं कर सकते. शायद पुत्र यीशु मसीह के ऊपर भी कुछ बोल दिया होगा, भी तो माफ हो सकते हैं. पवित्र आत्मा का उसको हम विरोध में नहीं बात कर सकते. ठीक है, उसके विषय में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले पवित्र आत्मा भी है एक परमेश्वर का एक हिस्सा है. He is the part of the triune God. हम ओरिजिनल भाषा में लिखा है एलोहिम. और उत्पत्ति का शुरू में हम एक और 2 में उधर से पवित्र आत्मा का काम शुरू हो गया. सी ट्रियून गॉड, पुत्र पवित्र आत्मा एक है, पर 3 प्रकार में उसको हम देखने के लिए मिलता है. उनको बारे में 100% इस दुनिया में रहते हो गई हम नहीं समझ पाएंगे. कितना प्रभु ने प्रकट किया है उसको बारे में देखें. गॉड एक्चुअली इट्स इंक्लूड्स, खुदा हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का होता है. लेट्स सी
what it says in Genesis 1:1 and 2. पढ़िएगा हिंदी में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। Amen. So in the beginning, Elohim created the heavens and the earth. So वही है रूहा एलोहिम, पवित्र आत्मा इस दुनिया के ऊपर वो ऐसे मंडलाता रहता। So that means हमारे ऊपर एक हेलीकॉप्टर ऊपर खड़ा है तो कैसे उसको दिखेगा, इस तरह है पवित्र आत्मा उसको कवर करते गया। उसका शक्तिमान परमेश्वर था। जब प्रभु ने बोला गया let there be a light, then immediately light came. So प्रभु कुछ भी सब तो बोलते गए, लेकर आकर कार्य करने वाला वही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का मदद के बिना कुछ नहीं हो गया। So God, the God Holy Spirit was there. इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। पिता परमेश्वर कुछ बोला है, उसी को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। अंदर से ज्योति को लेकर आने वाला प्रभु है। हमारा अंदर उस पाप को कन्विक्ट करने वाला है यीशु मसीह है। यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसको बिना उत्पत्ति नहीं है। अब और के लिखा ईसाई में लिखा गया उनको कैरेक्टर। सो हम कुछ भी वचन को पढ़ते गए, खुदा के बारे में लिखते गए, पवित्र आत्मा भी उसको ऐसा है, पवित्र आत्मा का अलग नहीं निकालना, वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। ईसाइया 40:12। किसी ने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसी ने बित्ते के आकाश का नाप हुआ। किसी ने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे से भरा, और पहाड़ों को तराजू में से पहाड़ियों को कांटे में तोला है। आमीन। इट्स अ ग्रेट गॉड। हम पवित्र आत्मा का वो हिस्सा भी करेंगे। खुदा का कैपेसिटी, उनको सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। आप समझ लिएगा, अपना सब पानी का अपने हाथों से नाम, he is marked with the heaven अपना हाथों से, the heavens plural में भी लिखा है। he calculated the dust of the earth, हमारा कितना मिट्टी है, धूल है, इस सबको प्रभु ने गिनती किया। देखो ये हमारा माइंड का हम कैलकुलेट नहीं कर, डस्ट को काउंट कर सकते। God says I can do that. That's a powerful God. इसलिए हम होली स्पिरिट को भी बारेंगे। हमारा माइंड से शायद कुछ बड़ी बात होगा है, बट दैट इज ट्रू। Whatever God's word says, it is true. क्योंकि शुरू से पुराना नियम में हम पढ़ेंगे, नबी लोगों को दोबारा गए, पवित्र आत्मा ने बात किया। लिखा गया कि sent his spirit by former prophets, he was speaking through the prophets. वही पवित्र आत्मा ने नबी के द्वारा यीशु मसीह को आने के बारे में उन्होंने बात किया। देखो, जब शुरू में पिता परमेश्वर फिजिकली आकर आदम हवा के साथ बात किया रहा, जब शैतान ने इस पाप को उसको लेकर आ गया, उसी टाइम प्रभु ने प्लान किया, इसको छुटकारे के लिए मेरे पुत्र यीशु मसीह को भेजेंगे। जब आकर अपना कार्य को कर किया, फिर उन्होंने उस पवित्र आत्मा के रूप से अभी इस दुनिया में गए, वो हमको चलाते गए। यीशु मसीह तो इस पाप से मिटाने के लिए पूरा मनुष्य वर्ग के लिए आया है, सभी लोगों के लिए आया है। उस कार्य को कौन मैनेज करते गए? हु एग्जीक्यूट्स, हु एडमिनिस्टर्स? इस आशीष का अनुग्रह को सबको पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा है। आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे, विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अनुग्रह को दोबारा है। अदरवाइज he cannot do it by himself. वो हम सोच रहे हैं यीशु मसीह का वचन को, सच्चाई का हमारे दिल में पहुंचाने वाला ही आत्मा। Without his help we cannot be saved, we cannot live. उसको मदद का बिना है। So when you speak of पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी उसको हिस्सा है। Don't spread him, अलग-अलग नहीं है, एक ही स्पिरिट में। वो आपस में उनको लड़ाई नहीं, कंफ्यूजन नहीं, वो मिसअंडरस्टैंड्स नहीं है। And God is one
मैनिफेस्टेड इन थ्री। आपको सामने उस पिक्चर दिखाता है, गॉड वो है सेंटर में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, तीन एरियाज में, तीन हिस्सा में हमको प्रकट करता है। जब यीशु मसीह आया इस दुनिया में, बहुत लोग देखा, बट हमने तो नहीं देखा यीशु मसीह को, बट हम उनको प्यार करते हैं। कौन देखा है? उन लोग उस यीशु मसीह को जाना नहीं, बट हम लोग देखा नहीं, बट फिर भी हम उनको प्यार करते हैं। हमारे लिए सच्चाई है, वास्तविकता में प्रभु हमसे बात करते हैं, हमको चलाते हैं, हम उनको प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा को दोबारा गए, उसको मदद को बिना हम कुछ भी, हम इस रियल गॉड। देखो ये तीनों कटक कभी कभी हम देख सकते हैं। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पिता ने बात किया है पुत्र को, पुत्र खुद बपतिस्मा ले रहा था, पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतरा। जब यीशु मसीह ने महान आदेश दिया है, उसी टाइम हमको क्या बोला? आप जाओ, प्रचार करो, सब बपतिस्मा दे दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दोबारा। नाउ इसी बार दुनिया में पवित्र आत्मा कार्य करता है। पुराना नियम में पिता आया इस दुनिया में, लोग से बात किया, मूसा से बात किया, आदम से बात किया, अब्राहम से, बहुत प्रकार उन्होंने कुछ आकर प्रकट किए। फिर अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह इधर 33 साल, 33.5 साल इस दुनिया में रहा, वो चला गया। अभी पवित्र आत्मा आया, वो वापस नहीं जाएगा। उन्होंने वायदा किया, मैं आपको अनाथ छोड़कर मैं नहीं जाएंगे अंत तक। इस दुनिया कब तक है? अब पवित्र आत्मा नहीं जा सकते। पिता आया, पुत्र गया, बट पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ वो रहेगा। किसके लिए है? जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना कार्य को पूरा किया है, वो सच्चाई के समाज को लोगों तक पहुंचाने का काम कलीसिया का दोबारा है। पवित्र आत्मा का काम, वो अपना कार्य करते हैं, आपके साथ हमारे साथ निरंतर रहेगा, हमको चलाएगा, हमको मदद करेगा। उनके साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचना वो शक्ति है, दुआ करते वो आते हैं, सामर्थ्य मिलते चले जाते। नो, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा अंदर निरंतर वास करते हैं, क्योंकि ये सब अनुग्रह हमारा अच्छा काम का कारण से नहीं हो गया। उनको मर्सी है, उनको कंपैशन है। वचन कहते गए, उन्होंने हमको धोया अब यीशु मसीह के लहू से, हमारे लिए उस नया जन्म पाया है। It says he has given us a new birth, spiritual transformation and regenerations by the renewing of the Holy by the renewing of the Holy Spirit. Let us read तीतुस का किताब 3:5 को हम पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। Amen. It is the God who regenerated us. कौन? वही पवित्र आत्मा है, वही हमको किया है। Now, Holy Spirit is a person. सिर्फ इस वचन में यीशु मसीह ने भी खुद कहा, उन्होंने नहीं बोला मैं शक्ति दे दूंगा, वो कुछ कार्य करेगा चला जाएगा। नो, यीशु मसीह ने खुद किया। जैसे उन्होंने कहा है, मैं जा रहा हूं, यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से मांगूंगा, आपको एक सहायक भेजेगा। He will send you an advocate. एडवोकेट तो हेल्पर है, तो शक्ति नहीं कर सकते, हमको हेल्प करना तो शक्ति नहीं कर सकते। वो आपका साथ उसको रहेगा, एक हेल्पर, एक मददगार रहेगा, आपका साथ रहेगा। That means he says he will come, who will never leave you. ये सभी सिर्फ व्यक्ति ही कर सकते हैं। हेल्पर आपका और मेरे लिए हेल्प करने वाला बहुत होता है। कौन है? इस व्यक्ति है। जैसे यूहन्ना 16:7 में लिखा है, मैं जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। क्यों?
वो जब सहायक आएगा वो आपको सब प्रकार को मदद करेगा। The Holy Spirit will teach you, guide you, strengthen you and help you in all the aspects. इसलिए मेरा से बढ़िया अच्छा रहेगा। इसका मतलब यीशु मसीह क्या है, वो पवित्र आत्मा के रूप से आया है। जैसे पहले पिता आ गया, पुत्र आ गया, अभी पवित्र आत्मा का आ गया, हमारा को गोद लिया, हमारा साथ उसको रहता है, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप हिम्मत रखो, विश्वास में आप निराशा मत हो जाएगा। जैसे आपको माँ अपना बच्चे को ले लेते हैं, वो ऐसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति है। इसलिए यीशु मसीह उस यूहन्ना 16:13 में लिखा गया, जब when the Holy Spirit comes, he will guide you, गाइड करने वाला है। वो शक्ति नहीं कर सकते, एक सामर्थ नहीं कर सकते, व्यक्ति है। इसलिए लिखा गया He will guide you into all the truth, सभी सच्चाई को आपको गाइड करेगा। वो अपना मर्जी से बात नहीं कर, मसीह ने क्या बोलकर क्या उसको विषय में आपको बताएगा, भविष्य के बारे में भी बताएगा, आने वाला दिन में क्या होगा वो सब बताएगा। ये क्या हमको बताता है, ये नहीं व्यक्ति है, जैसे यीशु मसीह रहा इस तरह ये भी है, एक व्यक्ति है। इसलिए पवित्र आत्मा आया, ट्रायून गॉड एलोहिम, ताकि उस सेवा प्रभु उस मनुष्य वर्ग के लिए प्रभु ने शुरू किया, वो करना, अपना रोल में अपना को कंप्लीट किया। पुत्र यीशु मसीह अपना कार्य को कंप्लीट किया गया। अभी पवित्र आत्मा का समय हुई, खुदा है, खुदा का आत्मा है, वो हमको कंप्लीट करेगा। कभी भी आपको कंफ्यूज मत हो जाइएगी, अलग अलग है, तीन व्यक्ति अलग अलग नहीं, एक ही गॉड and acting in a 3 forms. Now today आपका और मेरा को चलाने वाला, सहायता करने लगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसको नाम आत्मा देने के कारण से हम कभी कभी समझते वो शक्ति है, नो, वो व्यक्ति है। He is like Jesus, जैसे यीशु मसीह था, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। अभी यीशु मसीह ने कौन सा कार्य को कंप्लीट करने के लिए कलीसिया को देकर गया है, वो पूरा करने के लिए सामर्थ, शक्ति, अधिकार को हमारा साथ साथ लेकर हमको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वही वचन वो बताते हैं ना, यूहन्ना 14:16-17 में लिखा है, मैं आपके लिए एक हेल्पर में भेजूंगा, वो सहायक भेजूंगा, वो सभी सच्चाई में आपको चलाएगा, वो आपके साथ हो जाएगा। दुनिया को उसको समझ नहीं आएगा, ये सभी बात दुनिया के लोगों को समझना भी मुश्किल है। इस सच्चाई का आत्मा को दूसरा लोग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि the world will not recognize him, but we know he lives inside of us. वो हमारा अंदर वास करता है, हमारा अंदर रहता है, और वो हमेशा हमारा साथ रहेगा। God has sent the Holy Spirit, who himself is a God, वो हमारा साथ रहता है, क्योंकि उसमें लिखा गया सेम काइंड, जब यीशु मसीह क्या कार्य कर रहे हैं उसी लेवल में, उसी प्रकार का वो कंटिन्यू करेगा। वो अलग लेवल में नहीं, अलग ऑपरेट नहीं करते। कभी कभी हम बोलते हैं हम ऑफिस में कहाँ भी है, वो पहले एक साथ था, अभी दूसरा चले, उनको जगह पर दूसरा आ गया, वो अलग स्टाइल में ऑपरेट करेगा, ऐसे कुछ नहीं। दिस वन गॉड, व्हाटएवर जीसस सेड, वही उसको पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। आज कलीसिया वो अपना कार्य कर रहे हैं पूरा, यीशु मसीह ने क्या बोलकर किया, कौन शक्ति देते, कौन चलाता है, कौन मदद करते है, कौन को लोगों को सिखाता है, कौन वरदान देते हैं, वही व्यक्ति है पवित्र आत्मा। ही इज अ गॉड, यू लव हिम। उनको हेल्प हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी वो मैंने तो बोला नहीं, वो हमको समझा नहीं, बट एक्चुअली वी आर फॉलोइंग व्हाट द होली स्पिरिट सेज। इज वन गॉड, पवित्र आत्मा के रूप से हमारे अंदर रहता है, हमको चलाएगा। हम एक शक्ति समझकर कभी कभी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बाद में उसको बारे में हम छोड़ देते हैं, हम समझते नहीं, वो नहीं। आज प्रभु हमको याद कर रहे हैं,
आपको पवित्र आत्मा का मदद के बिना, सहायक उसको बिना हम कुछ भी उसको हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने अपना चेला लोग के साथ घुमा, बात किया, बैठा उठा, एक रिश्ता बनाया। देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों के साथ बनाया। वही रिश्ता पवित्र आत्मा आपका साथ, मेरा साथ बनाना चाहता है। He wants to relate with us. He wants to communicate with us. He wants to talk to us. He wants us to speak to him. वो हमको समझाना चाहता है, गाइड करना चाहता है। उस रिलेशनशिप को आप मजबूत करिएगा। जैसे आज यीशु मसीह हमारा साथ रहा तो कैसे हमारा होगा, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा कर सकते हैं। देखो, यीशु मसीह रहने के टाइम तो एक जगह में रहा, पूरा दुनिया में सब जगह में फिजिकली नहीं रह सकते। अभी मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, आज क्या मेरे साथ इधर आएगा तो आप दिल्ली में आपके साथ, और पंजाब में आप बैठते हैं आपके साथ, कैसे? बट पवित्र आत्मा एट अ टाइम, स्पिरिट कैन लिव एवरीवेयर। दैट्स अ सुपरनेचुरल। वो रहस्य हमारा समझ के बाहर है। फिजिकली यीशु मसीह नहीं रह सकते सब जगह एट अ टाइम, बट पवित्र आत्मा अभी इसलिए बोला मैं जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साथ भी रहता, मेरे साथ भी रहता है। सच अ पावरफुल गॉड, ही लिव्स एवरीवेयर टू गाइड अस। सो प्रभु आज उस रिश्ता को, सर्वशक्तिमान उस पवित्र आत्मा के साथ उस रिश्ता को मजबूत करने के लिए, उसको वैल्यू करने के लिए, उनको बारे में अच्छी तरह समझने के लिए प्रभु हमको मजबूर कर रहे हैं, ताकि उसको हम अनुग्रह में हम आगे बढ़ेंगे ना। पवित्र आत्मा जैसे मैं बोल रहा, शक्ति नहीं है, सिर्फ वो व्यक्ति है। सो मीन्स उनके पास अपना पर्सनालिटी, हम बोलते हैं ना एक व्यक्तित्व है, वो उनका पर्सनालिटी ऐसे है। यीशु मसीह के पास भी हमने देखा फिजिकली उसको पर्सनालिटी, बट पवित्र आत्मा का अंदर भी माइंड है, सोचने का, फील करने के लिए इमोशन है, फैसला करने की शक्ति है, विल पावर है, और बहुत प्रकार उसको प्रभु ने प्रकट किया है। देखो, प्रभु समझकर उसको कार्य को रुका, चलाया, गाइड किया गया। जैसे पौलुस को उन्होंने रुक दिया गया। देखो, दैट मीन्स उन्होंने समझा, सोचा गया उधर मत जाओ, इवन मिनिस्ट्री के लिए उसी टाइम राइट नहीं हो, रुका। क्या शक्ति कैसे कर सकते? नहीं। एक्ट्स का 16 का 6 और 7 हम पढ़ेंगे, कैसे पवित्र आत्मा ने किसी टाइम उसको रुका गया। He knows, he understands that. पढ़िएगा। और वे फ्रुगिया और गलतिया देश में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। आमीन। आमीन। यीशु का आत्मा वही है, पवित्र आत्मा, उनको जाना नहीं दिया। कितना बार वही पवित्र आत्मा आपसे, हमको मन से बात करते गए, ये करो, कभी कभी बोलते गए नहीं तुम क्या कर रहे हो, वो सही नहीं है। आज भी बात करते गए, आज भी चलाते गए एक व्यक्ति की तरफ, उसी टाइम भी कार्य किया, आज भी क्यों करते गए। रोमियो 8:27 में भी उसको लिखा गया, कभी कभी हमको नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है, बट पवित्र आत्मा जानता है हमारा मन की बात, हमारा दिल की बात। He understands, he knows us, हमारे लिए इवन दुआ करते हैं, हमारे लिए मदद करते हैं। He is a God, he has a personality, he knows us। पढ़िएगा रोमन्स 8:27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। And he says, समझते गए, अंडरस्टैंड करते गए, he knows everything। वो फैसला कर सकते गए, सोच सकते गए, समझ सकते गए। हम कभी कभी सोचते मेरा प्रॉब्लम, मेरा मन की बात कोई नहीं समझता। आज प्रभु कह रहे गए, पवित्र आत्मा अच्छी तरह समझते हैं। कभी कभी हम उनको नहीं करते, उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। हम बड़ा बड़ा चमत्कार, कोई बड़े लोग आएगा मेरे को बताएगा, भविष्यवाणी करेगा, ऐसे नहीं। गॉड इज अ जेंटल होली स्पिरिट।
he does it in a gentle way. जैसे प्रेरित के समय में चलाया, अभी भी चलाया। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हमको मालूम नहीं होता है। एफेसियों 4:30 में लिखा गया, होली स्पिरिट को हमको गारंटी देता है, हमको याद दिलाता है, अंत तक हमको संभालेगा। पढ़िएगा एफेसियों 4:30 में क्या लिखा पवित्र आत्मा के विषय में। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छापा दी गई है। आमीन। आमीन। टिल द रिडेम्पशन, दैट मीन्स छुटकारे के दिन तक हमारे लिए मोहर लगाया गया, उस पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाने का। दैट मीन्स शक्ति का तो हम दुख पहुंचाने मुश्किल है ना, शक्ति का क्या मालूम, बट व्यक्ति होने के कारण से गए हम दुख पहुंचाते हैं। उनको इमोशन, एक फीलिंग है, हम उनको दुख पहुंचा सकते हैं। कभी कभी प्रभु हमको अंदर से, आत्मा से हमको अगुवाई करता है, हमारा स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्पिरिट से बात करता है, हमको प्रकट करता है। हम कभी उसको बात को ध्यान नहीं देते, उनको दुख आता है। जबरदस्ती कर कर हमको पकड़ कर मजबूर नहीं करेगा कभी भी पवित्र आत्मा, बट आपका हमारा दिल में बात करेगा। प्रभु बोल रहेगा आज मेरे को दुख नहीं पहुंचाने का। आई एम ए जेंटलमैन, वो मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे पास भी फीलिंग है, माइंड है, सोच है, मैं चलाता हूँ, समझता हूँ। आप लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं। मैं हूँ आज आपका साथ रहने वाला हूँ, प्लीज मेरा बात को, पवित्र आत्मा कहता है कि मेरे को आप लोग दुख नहीं पहुंचाना है। नाउ सो हम आज हमारा टॉपिक की है, वो व्यक्ति है, उसको पवित्र आत्मा का कार्य कितना है वो हमको प्रकट करता है, वो व्यक्ति के रूप में ही कार्य करता है। हम उसको रिकॉग्नाइज कभी कभी नहीं कर पाता है, पूरा कितना कार्य है, ए टू जेड गॉड वो कार्य करता है। ही इज द गॉड, ही डज एवरीथिंग। हमका हमारा लाइफ में है कुछ भी है, सो ही इज फॉरएवर, वो हमारे साथ रहता है। आप किसी भी बात को ले लो, ही इज योर फॉरएवर फ्रेंड, हमेशा के लिए आपको दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल पवित्र आत्मा बात करते हैं, दिल को जांचते हैं, वो सब रहस्य को प्रकट करते हैं, वो सिखाते हैं, हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमको अगुवाई करते हैं, कुछ नया सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, हमको पवित्र करते हैं, चमत्कार उसको करते हैं। आजकल अपना सेवा के लिए लोगों को तैयार कर कर प्रभु भेजते हैं, वरदान को देते हैं, मदद करते हैं, हमारा साथ रहकर विटनेस के रूप में वही हमारे लिए बात करते हैं। हमने निराशा हो गया तो उसको रीजनरेट, नया एक शक्ति सामर्थ्य को बनाता है, हमको गाइड करते हैं ताकि हम मसीह का उस अनुग्रह में हम पढ़ें। वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य कर कर प्रभु को महिमा करने के लिए हमको मदद करता है, हमारा साथ संगति करता है। इसलिए फेलोशिप एंड कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, रेस्ट एंड अबाइड, हम दुआ करता है। क्यों? उनको संगति, उनको सौभाग्यता, उनको फेलोशिप हमारे लिए बहुत है। सभी शक्ति नहीं कर सकते इतना काम, पवित्र आत्मा व्यक्ति होने के कारण से। कभी कभी हम दुख होते हैं ना, यीशु मसीह है तो इसी समय मेरे लिए कितना अच्छा होगा, बट पवित्र आत्मा करते हैं उससे अच्छा है मैं अभी हूँ। यीशु मसीह तो एक जगह पर वो कार्य कर सकते हैं, मैं पवित्र आत्मा रूप से मैं सब जगह सभी लोगों के लिए मैं मददगार बन सकता हूँ। कितना कार्य है वो मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने सर्टिफाई किया, मैं जाना अभी उत्तम है, मैंने किस काम के लिए आया उस काम को मैंने पूरा किया, मैं जाना अच्छा है। कोई शक्ति इस तरह कार्य को नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके साथ एक एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता है। He wants to be very close to us. He is a person to build the close relationship with us. Now,
वही पवित्र आत्मा हमको तैयार कर प्रभु अपने सेवा के लिए। The Holy Spirit prepares us for the ministry and He distributes the gifts. हमारे लिए को पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में हम अच्छी तरफ स्टडी करते, कैसे वरदान किस किस के लिए क्या देते, कितना है हम तरस खाते हैं, कंपैशन होता है हमारे लिए उस ज्ञान, द नॉलेज टू अंडरस्टैंड विजडम, परमेश्वर को भय मानना, दूसरा को सलाह देना है, समझना है, ज्ञान है, बुद्धि है, बहुत प्रकार का वही देते। इसलिए परमेश्वर को भय मानना है बुद्धि का आरंभ है। आप परमेश्वर को वचन को वैल्यू करिएगा, रेस्पेक्ट करिएगा, पवित्र आत्मा को आप वैल्यू करेगा, गॉड गिव्स द एबिलिटीज, विजडम, सामर्थ सब कुछ देगा। वही है। देखो उधर बरनबास और पौल उसको कहा हम उसको विश्वास योग्य रहेंगे, उनको कार्य करेंगे, इस दुनिया के लोगों के लिए हम आशीष बनकर रहेंगे। कर अलग अलग जगह पर रखा दिया, कैपेसिटी दिया गया, भी बोलते आप कितने उतना को हमारा whatever needed to accomplish God's plan, that grace already. Please, कुछ लोग आप प्रभु को याद दिला रहे हैं, आपको प्रभु का सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए योग्यता ऑलरेडी आपके अंदर है। कभी कभी हमारे पास क्या दिया गया है उसको हम नहीं समझते हैं, हम दूर को चीज को दूसरा को देखते हैं। ऑलवेज अदर साइड ऑफ द ग्रीनरी अच्छा लगता है, हम अपना लाइफ को वैल्यू नहीं करते। पवित्र आत्मा वही मंदिर बनाकर हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ हमेशा रहता है, उनको मालूम है, हमारे दिल के बात वो जानते हैं, वो कैपेसिटी को वही बढ़ाता है। गॉड नोस, गॉड तैयार करते हैं, गॉड तैयार करते हैं, बट कभी कभी उसको हम ना समझने के कारण से गए हम डिले करते, प्रोसेस को डिले करने वाला हम गए। पवित्र आत्मा कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, हमको बहुत प्यार करता है, हमको और उसको महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ लोग समझ नहीं पाता है, दूर को दूसरा को कंपेयर कर कर हमारा पास क्या नहीं है उसी के बारे में दुख होता है। हमारा पास यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने क्या दिया है उसको नहीं देख पाते। प्रभु आज को याद दिला रहे हैं, आपके अंदर मैंने वचन दिया है, वो सामर्थ्य दिया गया, ज्ञान दिया गया, आप उसको नहीं समझ रहे, आपका हाथ में उस खजाना को नहीं देखते, अब बाहर देखते हैं, जैसे दुनिया देखते ऐसे नहीं, ऐसे देखते हैं, पर आत्मा का अगुवाई पर आप नहीं चलते। God wants to use you, God wants to build your life, वो आपको आपको मजबूत करना चाहता है, and God wants us to glorify His name through your life, and वरदान भी रखा है, आप नहीं समझा। आने वाला समय में वही पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। आपका लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में, मिनिस्ट्री में क्यों फेलियर है, इट्स नॉट गॉड, सोर्स में प्रॉब्लम नहीं है, एंड यूजर हम लोग, हमारा समझ में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट। मेरा लोग इसलिए नाश होते गए उस ज्ञान का कमी के कारण से, मेरे प्रभु को सामर्थ का कमी के कारण से नहीं है। पवित्र आत्मा आज आपको दोबारा वही बात को याद दिला रहा है, द प्रॉब्लम इज योर अंडरस्टैंडिंग, आपके पास समय नहीं। पवित्र आत्मा जेंटली बात करता है, याद दिलाता है, माइंड में he gives you an idea, he gives the glimpse, he reveals the things। हम इतना बिजी होता है, बहुत कुछ माइंड में आता है, उनको फीलिंग को नहीं समझ पाते। May the Lord help you आने वाले समय में उस बात को अंडरस्टैंड करने का है। इसलिए
पवित्र आत्मा को प्रभु ने बोला गया आप दुख नहीं पहुंचाना। ही इज अ गुड गॉड, ही लव्स अस, हमको प्यार करता है, उसको डिसरेस्पेक्ट मत करना। हम कभी कभी हमको मालूम नहीं कैसे उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट हम कैसे नहीं करते हैं, हम कभी कभी भूल जाता है, बट वो बड़ा पाप है। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत बार कुछ पाप करते हैं, वो हमारे लिए वो आशीष का रुकावट हम ही हो जाते हैं। इफ यू डोंट रेस्पेक्ट द होली स्पिरिट, दैट्स अ डेंजरस थिंग्स। बाइबल में लिखा गया यीशु मसीह के विरोध में कुछ बोल दिया गया तो भी माफ हो सकते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं है। So that means the role of the Holy Spirit is very, very important. We need to understand and respect and value that. मत्ती 12 का 31 और 32 पढ़िएगा, Matthew 12:31 to 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। आमीन। आमीन। ये तो दूसरा जगह में भी मार्कुस 3:29-30 में भी इसके विषय में लिखा गया, आप पवित्र आत्मा को विरोध में हमने चलना नहीं है, आप उसको वैल्यू करना, रेस्पेक्ट करना। कितना बार प्रभु ने हमसे आपसे बात किया गया, हमने उसको रियली डिसरेस्पेक्ट किया। एटलीस्ट प्रभु बोल रहे गए आने वाला समय में प्लीज उसको मत करिएगा, क्योंकि वो पाप पवित्र आत्मा का विरोध गए, वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, भविष्य के उसमें भी उसको इफेक्ट पड़ेगा। सच लविंग गॉड है तो क्यों करते, उसको क्यों झूठ बोलते, उसको बारे में आपको समझ आते बात को क्यों कर, तो वो आज बोल रहे हैं प्लीज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रे लॉर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो गलत कैसे बोल सकते, पवित्र आत्मा नहीं है, वो नहीं है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट इज नॉट दैट ऑल थिंग्स आर रॉन्ग। हमारे छोटी दिमाग में समझना कभी कभी मुश्किल है। देखो हम दुनिया में कहाँ भी जाएंगे, जैसे वचन संहिता 139, आकाश पे जाऊं, समुद्र नीचे जाएं, दुनिया में कोई भी कोने पर मैं जाएं, प्रभु का आत्मा उतरते होते हैं। हम उनको हजूरी से हम अपना आप को छिपा नहीं सकते। आपका मेरे दिल में जब बात करते गए, प्लीज लिसन, प्लीज रेस्पेक्ट। हम उनको विरोध में कैसे हम पाप कर रहे गए, आने वाले समय में प्रभु आपको और प्रकट करेगा। बिकॉज हाउ वी आर डिसरेस्पेक्टिंग हिम, हाउ वी आर उसको हम निंदा करते गए, हम बोलते किसी को मालूम नहीं, किसी ने देखा नहीं, एवरीथिंग ही नोस। पवित्र आत्मा तो फिजिकली तो खड़ा नहीं है ना, इस इन स्पिरिट फॉर्म में गए, बट वो पर्सनालिटी है, फिजिकली दिखेगा नहीं, बट सब बात को समझेगा, सब जगह में रहेगा। दैट्स हमारे लिए बहुत अच्छा है ना, हम किसी भी टाइम हेल्प ले सकते क्योंकि हमारा साथ रहते हैं। एक ना पुराना समय में, प्रेरित के समय में, एक अननिया एक सफीरा, एक हस्बैंड एंड वाइफ था। सब लोग अपना धन दौलत को बेच वो कलीसिया में लेकर आया, किसी ने जबरदस्ती किसी को नहीं किया, बट इन लोग ने भी अपना जमीन को बेचा। ठीक है, उनको फैसला गए कितना देना कितना नहीं देना गए, वो उन्हीं के ऊपर था। बट उन लोग ने क्या कर दिया, नाटक कर दिया, एक्टिंग किया, दिखावा किया, पवित्र आत्मा के विरोध में बड़ा पाप किया। देखो हम नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, दैट इज डिसऑनरिंग गॉड, होली स्पिरिट। इसमें पढ़िएगा ध्यान से, क्या ये तो लगता है कि छोटी बात है, इसमें क्या, कम से कम तो बेच तो आधा तो दिया होगा, बट आधा भी नहीं चाहिए, झूठ को आपको दिखावा करना चाहिएगा, कोई भी उसको दिखावट है तो। एक्ट्स 5 का 3 और 4 पढ़िएगा, प्रेरित 5 का 3 और 4।
परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्यों तेरी ना थी? क्या वह तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आमीन। आमीन। देखो, पवित्र आत्मा वो है, वो सभी बात को देखते हैं। अपना जमीन खुद बेचा, खुद दे रहे सेवा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मेरे पास इतना है, मैं दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। बट हम बोलते हैं मैं पूरा ही दे रहा हूँ, मैं मेरा 10वां ही देता, बट 10वां नहीं बोलो, आपको गिफ्ट बोलो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट डू एनीथिंग एक्टिंग। सो अंदर का बात अलग है, बाहर हम प्रकट करते अलग है। दैट इज पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोलना। प्लीज आप गंभीरता को समझ लिएगा, क्योंकि हम इंसान को ना सामने जैसे पुलिस खड़े होते हैं, हम डंडा लेकर हमको मारते हैं, फिर हम डर लगता है कि उसको रेस्पेक्ट करता है कि कोई नहीं देखता तो अपना मन मर्जी है। क्या विश्वासी होने के बाद भी वही सोच में आप जी रहे? कोई नहीं देखते, बट पवित्र आत्मा तो देख। इस व्यक्ति ने, अननिया ने, क्या उन्होंने कहा प्रेरित ने, आप झूठ क्यों बोला? तुरंत मर गया, सबको डर गया, सब लोग, सब उसको उठाकर लेकर गया दफनाने का। उसी टाइम पत्नी भी आ गई, पत्नी ने भी ऐसे किया, उसको मालूम नहीं था हस्बैंड का डेथ हो गया, उन्होंने भी क्या ऐसे हमारा बात ही है, तुरंत वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। क्यों? ये पाप इतना बड़ा है। देखो, कपटी के जीवन, नाटक का है, दिखावा है, लोगों को छिपाकर, प्रभु के सामने छिपाकर हम लोगों को और कुछ कहना है, डबल एक्टिंग करना है, पवित्र आत्मा के विरोध का पाप। आज प्रभु हमको याद दिला रहे हैं, क्या है करिए, नहीं है तो आप चुप रहिएगा। प्रभु के साथ, प्रभु का सेवा के साथ और प्रभु का कार्य के साथ हम उसको मंदिर होने के कारण से गए, उसको हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि कितना अच्छा प्रभु है। वो हमारा गाइड है, हमारा कंपेनियन है, हमारा काउंसलर है, हमारा टीचर है, हमारा सहायक है, हमारे लिए मददगार है, हमको चलाने वाला, मदद करने वाला। मुश्किल है तो हमारा साथ खड़े होकर हाथ पकड़कर चलाने वाला है। उसको विरोध में क्यों हम लोग करना है? देखो, पवित्र आत्मा आज हर एक बात को भी याद दिलाता है। मैं बाइबल में लिखा गया, he will teach you everything। जॉन 14:26 में लिखा गया, he will teach you। मैं प्रभु के ऊपर मेरे को सिखाएगा, मैं खोज करता हूँ बहुत कुछ बात वचन को, फिर प्रभु मेरे को सिखाते हैं, समझाते हैं। फिर कभी कभी हमको भूल जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं मिलते गए, तुरंत वचन को पवित्र आत्मा लेकर आ जाते हैं। सही। सो हमारा अंदर वचन है तो हम पढ़कर, हम स्टोर कर कर रखेंगे गए तो हमारा जरूरत के मुताबिक याद में लेकर आएगा पवित्र आत्मा। हमारा अंदर है ही नहीं है तो, जैसे हमारा बर्तन, बर्तन में अंदर भोजन नहीं है तो कैसे हम बाहर लेकर आएगा? काली बर्तन को कैसे करेगा? आपका और मेरे जीवन में काफी बार दुनिया का हजारों बात दिमाग में है, वचन नहीं मालूम। वचन को हम फ्री टाइम निकाल कर स्टडी कर कर हमारा मन में रखते हैं। क्या उस पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, हमको समझाने बात है, हमको सिखाने बात है, हमको कुछ बोलते हैं कि हमको सुनने के लिए टाइम है? ही रिमाइंड्स यू एवरीथिंग। अब रिमाइंड करेगा, माइंड में है तो रिमाइंड करेगा, हम भूल गया तो अंदर पहले स्टोर कर कर रखा तो लेकर आएगा। जॉन 16:8 में लिखा गया, he will also convict the sin। आपको अंदर हमने पाप कर रहे गए, गलत कर रहे गए, तुरंत हमारा कान में, मन में तुरंत तक पवित्र आत्मा कन्विक्शंस नहीं लेकर आते गए, कोई इंसान बदलेगा नहीं। आप दूसरा व्यक्ति को बदल नहीं सकते। आप कभी कभी हम लोग दुख हो जाते हैं, मैं किसी लोग से दूसरा क्या है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? जबरदस्ती तो नहीं करेगा, बट फिर भी उसको प्यार में कभी कभी कन्विक्ट करते हैं।
जब कन्विक्शंस करते गए तुरंत रिस्पॉन्ड करिएगा, अदरवाइज हृदय कठिन हो जाएगा, असर नहीं पड़ेगा। काफी विश्वासी लोगों को जीवन में पत्थर बन गया दिल, कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई कभी बात कर रहे गए प्रभु का हजूरी को महसूस नहीं कर पाता है, हार्ड हो चुका है, क्योंकि कन्विक्ट क्या गए तो उसको you are convicted, you will be transformed. Everybody, Holy Spirits bring the conviction, they are regenerated, transformed. And पवित्र आत्मा ये भी कहता है Romans 8:26 में है, he helps in our weaknesses. हमारा weakness कमजोरी को सब जानते हैं, he knows, हमारे लिए दुआ करता है, you know, हम कौन सी बात में गिर जाते हैं, हम कौन सी बातों में हम लोग थक जाते हैं, ये ना हमारा सब कमजोरी जानते हैं, बट फिर भी हेल्प करना है। हम उसको फायदा नहीं उठाएंगे और उनसे मदद हम जरूर लेंगे। He wants to help us. कभी कभी प्रभु आज ये भी याद दिला रहे हैं, आपको कमजोरी में आप गिर गया तो दूर नहीं जाना, पवित्र आत्मा को छोड़कर तुरंत पुकारिएगा, प्रभु आई एम सो सॉरी, मैं वो नहीं करना चाहता तो मैंने कर दिया, लॉर्ड हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस। जब हम दिल से हम बोलेंगे, मांगेंगे ना, नफरत करने का मन देगा, उसको हेट करने को, उसको छोड़ने के लिए मन प्रभु देगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं वी नीड टू रियली, इसलिए रिपेंटेंस हुई होता है क्या, उसको नफरत करना ना करना, देन प्रभु हिम्मत देगा। अब तक हम इस चीज को प्यार करते रहेगा तो वो हमारे से चिप जाएगा, वो नहीं छोड़कर जाएगा। बट गॉड वांट्स यू नेवर वीकनेस टू ओवरकम। आप लिस्ट बनाइएगा कौन सी बात में आप कमजोर में गए। गॉड वांट्स टू हेल्प यू आने वाले समय में, एंड ही वांट्स टू हेल्प यू इन आवर ओवरकम्स। नाउ एक हम लोग कलीसिया में कभी मीटिंग खत्म होता है ना, अंतिम में एक आशीष का शब्द बोलते हैं। पहले कुरिन्थियों 13:14 में लिखा, 14 में, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, union and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with you. अब ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का संगति वो हमारा साथ हमेशा बना। आत्मा का मेन काम है आपका साथ संगति करने का, फेलोशिप करने का, कम्युनियन करने का। कम्युनियन में उठना बैठना, इकट्ठा भोजन करना, बात करना, ये ना एक फ्रेंड्स होता है। Like that he wants to behave with us. God wants us our company. यीशु मसीह 12 चेलों को चुना गया, पता किसके लिए? काम करने का नहीं, primarily to be with him, to fellowship with him, उनको साथ संगति करने के लिए। जैसे आज हमको क्रिएट किया, रोज गार्डन में आता है, बात करने का, फेलोशिप करना है। हम बोलते हैं हमको सबको समय है, प्रभु के साथ समय नहीं। बट गॉड होली स्पिरिट ही फील्स फॉर दैट, हम किसको उसको हम इतना प्यार नहीं करते। इसलिए हमको पहले कोरिन्थियों 6:19 में लिखा है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप भूल गया है? पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते है निरंतर, he lives inside of you। पुराना जमाना में, पुराना नियम में है, वो आता है, अपना कार्य करते है, चला जाता है। आपने काफी इंसिडेंट्स देखा, the spirit of the Lord came upon him, then उन्होंने बहुत बड़ा विजय पाया, फिर चला गया। हमारा अंदर हम अपना लिए खुद हम स्वयं अपना नहीं है, उन्होंने खरीद लिया, अपना लघु देकर हमको खरीद लिया। हम अपना नहीं है, हम उन्हीं का मंदिर है, हम उसको सही तरह संभालना गए, उस मंदिर को हमारे जिम्मेवारी है। देखो, सुपरनेचुरल पावर गॉड रिजर्व्ड इनसाइड ऑफ अस, वो सर्वशक्तिमान महान प्रभु का वो सामर्थ हमारा अंदर रखा गया। किससे कम नहीं है, हम छोटा नहीं है। वी आर कैरिंग द ग्रेट पावर अथॉरिटी, वो हमारा अंदर है। शायद दुनिया को नहीं समझाएगा तो आपको साथ रहने वाला कभी समझ नहीं आएगा। बट यू नो द पावर ऑफ गॉड एंड बीइंग द टेम्पल ऑफ गॉड, प्रभु का हजूरी हमारा अंदर रहता है तो कौन हमारा विरोध में हो सकता है? वही पवित्र आत्मा हमको पवित्र करता है, उस मंदिर को शुद्ध करता है, हमको तैयार करता है, क्योंकि उनको स्वरूप में हमको बनाना है। तो अंतिम उनको फैसला गया और कुछ नहीं। Want to be like him,
जैसे वो पवित्र है हमारा भी बनना चाहता है, जैसे परमेश्वर का मंदिर उस महिमा उस अनुग्रह से है वो हमको आगे ले जाना चाहता है। May the Lord help you and me to understand this secret things of God. May I want to thank you, each one of you. हम लोग आते गए, हम स्टडी करते गए, खास कर हम पवित्र आत्मा के बारे में हम आज और कुछ हफ्ता हम स्टडी करेंगे। आप ध्यान से आएगा, वो एक उस व्यक्ति होने के कारण से खुदा खुद जैसे यीशु मसीह की तरफ आपको उस अगुवाई में ले जाएगा, हमको मदद करेगा। लेट्स हम प्रार्थना करें। May the Lord help us in the coming days. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमको बताया है आप एक सर्वशक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है। थैंक यू गॉड, आप ट्रायून गॉड है, ट्रिनिटी एलोहिम एक गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप एक है। इस रहस्य को हमको समझने के लिए मदद करिएगा। अभी टाइम है, इस दुनिया में पवित्र आत्मा का समय है, वो आपने उस कार्य को कंटिन्यू करेंगे पवित्र आत्मा के रूप से है। इस रहस्य के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र आत्मा, आप शुरू से उत्पत्ति से लेकर अंत तक आप है, क्योंकि खुद आप गॉड है, खुद हमको चलाने वाला है। हमने इतना दिन आपको बारे में हमने अच्छी तरफ नहीं समझा है। थैंक यू फॉर टीचिंग अस ओ गॉड। प्रभु, उस सेवा इस दुनिया में आप कर रहे हैं, उसके साथ आपने हमको भी बुलाया उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए मदद करिएगा। प्रभु, आप ये सब पर्सन गए, आपको सोचते गए, समझते गए, हमको मदद करते गए, गाइड करते गए। इस सब बातों के लिए आपको धन्यवाद। इस दुनिया में हमको समझने वाला कोई नहीं होता है, बट आप हमको समझते गए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ एक रिश्ता बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम आने वाला समय में हम सबके लिए मदद करिएगा। गुड फेलोशिप एंड कम्युनियन आपके साथ उस अच्छा संगति होने के लिए, आपको बात को सुनने का, आपसे बात करने के लिए, आपसे हम मगन रहने को मददगार सहायता करिएगा। विजय के जीवन में हम प्रवेश कर जीने के लिए मददगार सहायता करिए। आपने ये भी याद दिलाया वचन को, वही वचन में क्या लिखा गया उसको उल्लंघन नहीं करते गए, उसी बात को आप हमको चलाते गए। लॉर्ड, इफ इट इज एनीथिंग अगेंस्ट द वर्ड, प्रभु हम उस बात को समझने के लिए मददगार सहायता करिएगा। अपने सेवा के लिए आप हमको तैयार करते गए, हमारे लिए आपको वरदान दिया गया। सब बातों के लिए धन्यवाद, और हमको तैयार करिएगा, इक्विप करिएगा, ताकि हमारे जीवन को दोबारा हम आपको महिमा करें, हम आपके विरोध में हम कोई पाप नहीं करें। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन।